ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ बाबा के इस चैनल पर। और आज मैं बाबा की इंस्पिरेशन से ही एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आप लोगों को सुनाने आई हूँ, जो एक्चुअली है मेरे बेटे के टेक्स्ट बुक से। मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि ये शेयर जरूर करनी चाहिए। तो ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड। तो उनके कहानी में लिखा हुआ है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब थे तब वो, जैसे हम सब जानते हैं, वो बहुत ब्रेव थे। ओके, लेकिन बहुत बार ब्रेव लोगों को भी हार का सामना करना पड़ता है। तो एक बार वो एक किले में किले को कब्जे करने के लिए, एक बड़े किले को, किला मतलब एक जो फोर्ट होता है, जैसे रायगढ़ फोर्ट है, उसी तरह महाराष्ट्र में बहुत सारे फोर्ट्स हैं। तो वो किले को कब्जा करने के लिए, मुगलों से वापस पाने के लिए वो वहां लड़ने गए अपनी एक इसके साथ, सोल्जर्स के ट्रूप के साथ। तो वो और उनके जो सैनिक थे वो सब लड़ रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हार गए वहां पर। तो वो सब वहां से भाग गए, बिकॉज जान बचानी तो जरूरी है आगे क्या प्लानिंग करने के लिए कि आगे क्या करना है। तो वो सब वहां से भाग आए। और जब वो वापसी में थे तो छत्रपति ने कहा कि हम सब एक साथ वापस नहीं जा सकते, तो हम एक काम करते हैं कि हम लोग अलग अलग जाते हैं, 3 हिस्सों में बट जाते हैं और अलग अलग रास्ते अपना के, एंड एक जगह रायगढ़ फोर्ट के बाहर उस पॉइंट पे मिलेंगे हम 3 दिन बाद। तो ऐसा करके वो लोग सब अलग अलग हो गए एंड महाराज खुद अकेले निकले। तो वो अकेले निकले तो वो थक तो बहुत गए थे, क्योंकि इतनी लड़ाई लड़के आए थे, तो बहुत भूख लग रही थी उन्हें। तो वो जहां से जा रहे थे वो एक गांव का रास्ता था। तो उन्होंने सोचा कि एक घर में नॉक करके खाना पूछता हूँ कि कोई कुछ खाने को दे सकता है क्या। तो उन्होंने एक घर पे नॉक किया। तो एक बूढ़ी सी महिला आई बाहर और पूछी कि आप कौन हैं। तो उन्होंने थोड़ा ना अपना गेटअप बदला था वो टाइम पे, ताकि लोग उन्हें पहचान नहीं पाए, बिकॉज रिस्क तो होता ही है ना, अभी कौन अपना है कौन पराया, ऐसे लड़ाई के समय में पता नहीं चलता। तो उन्होंने कहा कि मैं एक मुसाफिर हूँ और मुझे ना कुछ खाने को चाहिए, आप प्लीज माई मुझे कुछ खाने को दे सकती हैं, मैं बहुत भूखा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आ जाओ तुम अंदर। तो वो उनको अंदर लेकर गई और बिठाया और बोले कि बैठो, हाथ मुंह पैर धो, मैं लाती हूँ कुछ खाने को। तो उन्होंने ना हाथ मुंह पैर धोए महाराज ने, और वो जो बूढ़ी महिला थी वो लेकर आई गरम गरम मकई के दाने, जस्ट उन्होंने उबाले थे। तो बहुत सारे दाने एक ऐसे बाउल में, एक कटोरी में वो लेकर वो आई उनके सामने। तो महाराज को इतनी भूख लगी थी कि उन्होंने तुरंत उसमें हाथ डाल दिया, और जैसे ही हाथ डाला तो जोर से वो चिल्लाए ओह, क्योंकि उनका हाथ थोड़ा जल गया, क्योंकि वो बहुत गर्म थे। तो वो बूढ़ी महिला थी, तो उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने बोला, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि तुम तो शिवाजी महाराज हो। तो वो एकदम चौंक गए कि इन्होंने पहचान लिया क्या मुझे। तो वो पूछे महिला से, बूढ़ी महिला से, कि माई आपको क्यों ऐसा लगा कि मैं शिवाजी महाराज हूँ। तो बोले कि हमारे जो महाराज है ना, वो भी ऐसे ही जल्दबाजी में काम कर रहे हैं। जिस तरह से तुमने अभी जल्दबाजी में हाथ डाल दिया गरम गरम खाने में, उसी तरह वो भी बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। तो महाराज बोले कि मैं समझा नहीं, आप क्या बोलना चाह रही हैं। तो वो महिला बोली कि हमारे जो महाराज हैं उन्हें बहुत जल्दी है कब्जा करने की, बहुत बड़े बड़े किलों को, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि बड़े बड़े किले नहीं अभी कब्जा करना चाहिए, पहले छोटे छोटे किलों से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन वो तो महाराज हैं, अभी उन तक मैं अपनी बात नहीं पहुंचा सकती, तो फिर जो होगा वो देख लेंगे महाराज खुद। तो महाराज की आंखों में एकदम जैसे नमी आ गई, और वो बोले कि आपका जो मतलब मैसेज है, संदेश है, वो महाराज तक पहुंच गया है। तो वो बोली कि क्यों, महिला पूछी, क्यों, आप जानते हो क्या उन्हें, आप बताओगे। तो महाराज हंसे और बोले कि मैं ही हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज, और मैं समझ गया कि मेरी भूल कहाँ हो रही है माई, आपने मेरी आंखें खोल दी। तो माई भी बहुत खुश हुई कि स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज उनके घर आए हुए थे। तो इतनी छोटी सी बात, मतलब देखिए, कहाँ वो मकई के दाने, और महाराज ने उसमें गरम गरम मकई के दानों में हाथ डाल दिया, और कहाँ वो बूढ़ी महिला ने इतनी बड़ी बात बोल दी, इतनी बड़ी सीख सिखा दी उन्हें, कि महाराज जैसे जो इतने समझदार व्यक्ति थे,
उन्होंने भी एक छोटी सी बात से, वो महिला से एक सीख ली और उन्होंने वचन दिया कि आगे से मैं कभी जल्दबाजी नहीं करूंगा कोई भी डिसीजन लेने में, और आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जो भी स्वराज केस में मैं विजयी हूं। तो दिस इज सच अ बिग लर्निंग फॉर अस कि हमें किसी भी बात में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कोई भी डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कुछ भी बोलने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कहीं पर भी रिएक्ट करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए प्रॉपरली, हम क्या बोल रहे हैं, किसे बोल रहे हैं, किस लहजे में बोल रहे हैं। अपने आप के अंदर एक वो बाबा जब बोलते हैं ना कि सबूरी लाओ, तो सबूरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें वेट करना है कि कब अच्छी चीजें होंगी। सबूरी अपने अंदर भी कि हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से अपने डिसीजंस लेते हैं। तो वी हैव टू बी पेशेंट इनफ टू लर्न ईच मोमेंट व्हाट इज लाइफ ट्राइंग टू टीच अस। तो अगर हम कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं अपने बच्चों के बारे में, तो वो सबूरी लेकर लें। अगर हमें अपने बच्चे को कुछ सिखाना है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है, तो तुरंत मतलब रिएक्ट नहीं करना चाहिए हमें एज पेरेंट्स। हमें उन्हें थोड़ा आराम से समझाना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, अपना बोलने का लहजा, क्योंकि आजकल की जनरेशन बहुत अलग है। मेरा भी खुद का बच्चा है, तो वो बहुत हमारी तरह नहीं है कि हम जब छोटे थे हम मम्मी पापा की हर बात सर झुकाकर सुनते थे। आजकल के बच्चे वो क्वेश्चन करते हैं, तो इसलिए हमें उस हिसाब से सबूरी रख के उनके साथ ट्रीटमेंट करनी चाहिए कि हम कैसे उनके साथ बात करें, कैसे उनको रिस्पॉन्ड करें सोच समझ के। अगर घर वालों से बातचीत कर रहे हैं, कुछ मनमुटाव होता है, कुछ झगड़ा हो रहा है, तो आराम से बात करें। अगर कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं तो वो जल्दबाजी में ना लें, वो हम सोच समझ कर लें। तो बेसिकली हर एक चीज जो हम करें वो थोड़ा सोच समझ कर करें, थोड़ा रुकें, सोचें और फिर हम उस पर रिएक्ट और डिसाइड करें। बहुत मुझे प्यारी कहानी लगी जो मैंने सोचा आप सभी को सुनाऊं। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज शेयर कीजिए। यूट्यूब पे जो देख रहे हैं वो भी, और जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो भी, प्लीज शेयर कीजिएगा सभी के साथ। न जाने कहाँ किसी को इस सीख की आज जरूरत हो कि जल्दबाजी ठीक नहीं है, एंड वी नीड टू pause ourselves and be patient, and then accordingly respond and decide what we need to do further in life। आगे क्या करना है, थोड़ा सा आराम से सोच समझ के हमें हर एक चीज करनी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाबा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यही बाबा से प्रार्थना। ओम साई राम, जय साई राम।